कल बड़े मार्के का बड़ा नतीजा मुतवक्के है, बड़ा अपसेट भी मुतवक्के है। उसके अलावा धांधली तो वो होती है जो दूसरा कोई आपसे वोट मांगे। अगर आप किसी से वोट मांगें तो वो धांधली नहीं, इसको इंतखाबी मुहिम कहते हैं। नाज़रीन, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। सबसे पहले तो आपसे यही दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, AM न्यूज़ को, ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे और अच्छी अच्छी ख़बरें भी मिलती रहें, ताज़ा तरीन ख़बरें भी मिलती रहें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने उस सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। एक तो आज ये बहुत वाज़े हो गया, इलेक्शन कमीशन ने इस पर जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि जो हुकूमती ज़ुमा कल ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को कैमरे इस्तेमाल कर सकता है या वोट को ट्रेस किया जा सकता है, उसके बजाय सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी मुकम्मल ज़रूर कर ली है ताकि किसी भी किस्म की वोट की ख़रीदो फरोख्त जो है उसे रोका जा सके और धांधली के इम्कानात को कम से कम किया जा सके। एक कमेटी बना दी गई है सेक्रेटरी IT की सरबराही में। वो कमेटी 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी। यानी नाज़रीन, 4 हफ्ते इंतज़ार करना होगा इस बात का कि इंतखाबी धांधली रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए। ये इलेक्शन वैसे ही होगा जैसा पिछला इलेक्शन हुआ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कल के अपने फ़ैसले में 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट भी किए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 218 का तज़किरा किया, 220 का तज़किरा किया और फिर 222 का तज़किरा किया। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ये आर्टिकल क्या हैं। हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किए देते हैं। आर्टिकल 218 जो है वो तमाम सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमत को और हुकाम को, सूबाई और वफाकी हुकूमत के हुकाम को ये पाबंद करता है कि वो इंतखाबात कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें, उसके जारी करदा अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल करें और उसकी मदद करें जहां ज़रूरत पड़े। इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल अभी डस्का का इलेक्शन है, जब इलेक्शन कमीशन ने एक उसकी इंक्वायरी की और फिर जिन लोगों को मुलव्वस पाया गया पुलिस हुकाम को, उनको मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन ने सिफारिश की और गुज़िश्ता रोज़ पंजाब हुकूमत को उसे मुअत्तल करना पड़ा। ये आइन का आर्टिकल 218 जो है ये उसका अमली और डायरेक्ट नतीजा है। फिर आर्टिकल 220 जो है उसके तहत सदर मुमलिकत को ये इख्तियार है कि अगर पार्लिमान मौजूद नहीं है तो फिर वो इलेक्शन कमीशन कायम करें, जिसे बाद में पार्लिमान जिसकी तौसीक कर दे, या फिर पार्लिमान में एक आइनी तरमीम के ज़रिए अगर इलेक्शन कमीशन मौजूद नहीं है तो वो कायम करे। और चूँकि 1973 का आइन जो है वो मौजूद है, उसी के तहत इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है। तो ये आर्टिकल जो है 220 ही इलेक्शन कमीशन के क़याम से, उसके स्ट्रक्चर से मुतालिक है कि इलेक्शन कमीशन होगा, कमीशन के मेंबरान होंगे। आपको याद होगा उससे पहले 20वीं आइनी तरमीम हुई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन में कमीशन के मेंबरान का तरीक़ाकार, उनको नामज़द करने का, इलेक्शन कमिश्नर को नामज़द करने का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था। लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन उस पर मुशावरत करते हैं कौमी असम्बली के, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्हें मुकर्रर किया जाता है। और इसी तरह से सूबाई मुशावरत से और मरकज़ी मुशावरत से सूबाई मेंबर्स जो है वो उसके नामज़द किए जाते हैं। एक आर्टिकल है 222। ये आर्टिकल जो है वो ये पार्लिमान को ये इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक ज़रूरत पड़ने पर मैल प्रैक्टिसेस रोकने के लिए, धांधली रोकने के लिए या जो कुछ भी है उसके लिए ज़रूरी कानून साजी नहीं, माफ़ कीजिएगा, आइन साजी करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह करार दिया है कि जो सदारती सवाल था उसमें सिर्फ ये पूछा गया था और ये राय मांगी गई थी कि क्या आर्टिकल 226 लागू हो सकता है कि नहीं, और क्या जो सेनेट इलेक्शन है वो आइन के तहत है या नहीं है। हुकूमत का और अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ यही था कि आइन के तहत नहीं है। बहुत सारी मिसालें भी दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वादे कर दिया कि वो आइन के तहत हैं और आइन के तहत और कानून के तहत ही ये इलेक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि जो कवानीन बने हैं, जो मुताल्लिक़ा कवानीन हैं आइन से मुताल्लिक़, वो सब्सिडरी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बारहा अपने फ़ैसलों में ये कह चुकी है कि जहाँ आइन और कानून का मामला आएगा वहाँ आइन सुप्रीम है, आइन प्रीवेल करेगा, कानून को में तरमीम करना पड़ेगी अगर कोई तज़ाद आता है तो।
उसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वाक़या बयान किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी राय वही है जो 1967 में एक मुकदमे का हवाला दिया गया अख्तर हुसैन के हवाले से। वो मामला क्या था वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन उस पर है। वो मामला बहुत मखसूस था और वो 1962 के आइन के तहत था। आपको याद है 1962 के आइन के तहत बीडी मेंबर्स मुंतखब किए गए थे, बेसिक डेमोक्रेसी यूनिट्स कायम किए गए थे। वो बीडी मेंबर्स के इलेक्शन के हवाले से ही कोई मामला था। तो अब एक साहब जो थे जो शायद नाबीना थे या उनको कम दिखाई देता था, उनको वोट डालना यकीनी बनाने के लिए जो इलेक्शन ऑफिसर थे उन्होंने बैलेट पेपर पर उनका नाम लिख दिया या कुछ निशान लगा दिया। वो मामला चैलेंज हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, और फिर लाहौर हाई कोर्ट से वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि मखसूस हालात में ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं करार दिया था कि मखसूस हालात में ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि ये उम्मीदवार जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसका फॉल्ट नहीं है, नाम जो है वो इलेक्शन ऑफिसर ने लिखा है, लिहाजा इलेक्शन ऑफिसर की गलती की सज़ा उम्मीदवार को नहीं दी जा सकती। तो ये बहुत ही मखसूस मानों में ये मामला था, जिसको बहस का मौजू बनाया गया है। मैं गुज़िश्ता रोज़ सुन रहा था कुछ लोगों का कि जी वो तो आइन जो है वो उसमें हवाले दिए जाते हैं 1962 के आइन के भी और 1956 के आइन के तहत भी जो कवानीन बने थे, पाकिस्तान पीनल कोड का हवाला दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन, जो बुनियादी बात है, जो बुनियादी नुक्ता, मैंने कई जो है आइनी माहिरीन से भी इस पर बात की। 1962 के आइन के तहत हम यूनिकैमरल यानी एक ऐवानी जो है जमहूरियत थे। हमारे पास एक ऐवान उस वक्त बीडी मेंबर्स थे। कौमी असम्बली जो है वो उस तरह से उसका इंतखाब नहीं होता था। बीडी मेंबर्स कौमी असम्बली के लिए सदारती आइन था, चूँकि तो वो सदर का इंतखाब करते थे। तो उस वक्त सेनेट नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो कोर्ट किए जाते हैं अदालतों में, जो नज़ीरें कोर्ट की जाती हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक हैं, यानी काबिल ताज़ीर जराइम के हवाले से पाकिस्तान के पुराने कवानीन को कोर्ट किया जाता है। लेकिन जब 1973 का आइन बना तो सेनेट उसके तहत वजूद में आया। सेनेट को वजूद में लाने का मकसद ये था कि कौमी असम्बली में चूँकि एक सूबे की अक्सरियत है, फिर बलूचिस्तान की सीटें बहुत कम हैं, दूसरे नंबर पर सिंध है और तीसरे नंबर पर आज का खैबर पख्तूनख्वा और उस ज़माने का नॉर्थ वेस्ट फेडरेटिव प्रोविंस था। तो फेडरेशन में उनकी आवाज़ मजबूत बनाने और पैरिटी लाने के लिए, यकसानियत लाने के लिए सेनेट कायम किया गया। जब हर सूबे से एक ज़माने में 20-20 होते थे, आजकल 19-19 होंगे, क्योंकि फ़ाटा की नशिस्तें भी थी और फ़ाटा अरकान जो हैं वो अब मिक्स उसमें बलूचिस्तान असम्बली के ज़रिए मुंतखब होंगे फ़ाटा के मर्जर के बाद। तो इस तरह से वो हवाला मेरे नज़दीक और जो बाद आइनी माहिरीन हैं उनके नज़दीक वो हवाला सिर्फ राय के हवाले से था कि इस तरह अगर मामला हो तो उसकी जो है सिक्रेसी को एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। फिर एब्सोल्यूट सिक्रेसी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसका मतलब है मुतलक सिक्रेसी। क़ादिर मुतलक सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जिस चीज़ को मुनासिब समझते हैं वो रिवील कर दी जाती है। हमारे आइन के तहत भी चूँकि इस्लामी जमहूरी आइन है, तो मुतलक सिक्रेसी में बैलेट की जो सिक्रेसी है वो मौजूद रहेगी। लेकिन इस तरह का मामला जैसा 1967 वाले PLD के फ़ैसले में है, अगर यह आ जाता तो फिर वो मुतलक सिक्रेसी नहीं होगी नाज़रीन। लेकिन अब आते हैं जो हमने शुरू में बात की। कल सेनेट का इंतखाब हो रहा है और सिर्फ 2 सीटों का फ़र्क है हुकूमत और अपोजिशन में, कहा यह जा रहा है। बाद हुकूमती अरकान नाराज़ हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने आज भी कहा, तो इसलिए ये तवक्को की जा रही है कि कल इस्लामाबाद में कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। सिंध में गुज़िश्ता रोज़ 3 अरकान का जो खुर्रम शेर ज़मान है उन्होंने वावेला किया कि उन्हें अगवा किया गया। वो तीनों 3 में से 2 अरकान की वीडियो सामने आ गई। उन्होंने कहा कि हम पार्टी से फ़लाँ बात पर नाराज़ हैं और हम वोट नहीं करेंगे। आज आमिर लियाकत हुसैन प्राइम मिनिस्टर से मिले, बाहर आकर भी उन्होंने कहा कि वोट की कोई बात नहीं हुई। और उससे पहले, मिलने से पहले उन्होंने ट्वीट किया कि मेरा वोट पार्टी की अमानत है, लेकिन हफीज़ शेख पार्टी के मेंबर नहीं है, इसलिए उनको वोट नहीं दूंगा।
तो इस तरह और बहुत सारे लोग हैं। सिंध से जो MNAs हैं PTI के, वो नाराज़ हैं। ख़ास तौर पर कराची से जो MNAs हैं वो नाराज़ हैं। तो ये समझा जा रहा है कि 18 से 20 अरकान जो हैं वो जो PTI के हैं कौमी असम्बली में, वो नाराज़ है, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट को एब्सटेन करेंगे। अगर वो वोट एब्सटेन भी कर लेते हैं तो फ़ायदा यूसुफ रज़ा गिलानी का होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून में ये कहा जाता है कि कुछ लोग शायद नाराज़ हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान भी हो सकता है नाराज़ हों, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रुकन सामने नहीं आया। मखदूम जमीलुज़्ज़मान जो मखदूम अमीन फ़हीम के साहबजादे हैं, वो बहुत लंबा अर्सा कौमी असम्बली के इजलासों से गैर हाज़िर रहते हैं। उनके बारे में इतला थी कि शायद वो खुश नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब बात हुई तो पता चला कि वो उनके मामलात बिल्कुल सेट है पार्टी के साथ, वो बिलावल भुट्टो के साथ बहुत क्लोज़ हैं। फिर एक और बड़ी खबर ये है कि बदीन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी मेंबर थे बदीन कम मीरपुर ख़ास के हल्के से अली नवाज शाह साहब भुट्टो साहब के साथियों में से थे, बेनज़ीर के करीबी साथियों में से थे। वो नाराज़ होकर आसिफ अली जरदारी से आज़ाद इलेक्शन लड़े और मुंतखब हुए और हुकूमत के साथ खड़े थे। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो की उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप बीबी के बेटे हैं, आपकी आमद सराखों पर और आपके एहतराम में मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दूंगा, क्योंकि गिलानी साहब भी सैयद हैं और वो भी सैयद हैं। फिर एक और ख़ास बात जो नाज़रीन आज मुझे मेरे इल्म में आई, हुकूमत की जानिब से तो ये क्या कहा जा रहा है कि हफीज़ शेख अगर मुंतखब होंगे तो इकॉनमी मजबूत होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अपोजिशन के जो अरकान हैं, वो अपने पैगामात में जो साथियों से बात करते हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं, वो जमहूरियत वर्सेस IMF का मुकाबला डिक्लेयर किया जा रहा है, क्योंकि हफीज़ शेख साहब को IMF का मेंबर का नुमाइंदा समझा जाता है। तो इस तरह से कल एक बड़ा अपसेट हो सकता है। आज की बड़ी खबर यह है कि हफीज़ शेख साहब ने पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब से वोट मांगा। राजा साहब ने बड़े दिलचस्प राय में उनको इनकार कर दिया वोट देने से। उन्होंने कहा कि मेरे तो उम्मीदवार हैं, मैं प्रपोजर सेकेंडर हूँ, मैं प्रपोजर हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, आपको वोट कैसे कर सकता हूँ। तो नाज़रीन कल तक का फैसला क्या होगा वो तो कल ही बात सामने आएगी, लेकिन इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कोई अपसेट कर जाएं, क्योंकि सराइकी बेल्ट में उनका अपना असर है। जहांगीर तरीन एक्टिव हुए थे हुकूमती ख़बरों के मुताबिक, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। उनका नाराज़ ग्रुप मौजूद है। वो जाहिर सी बात है वो ऐलान तो नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब में जब आप इस तरह के ऐलानात करते हैं तो हुकूमत जिसकी होती है वो आपका पंजाबी में कहते हैं मक्कू ठप देना। तो वो उन ख़तरात की वजह से तो PTI भी बड़े ख़तरात से दो चार है, लेकिन अपोजिशन तो पहले ही 2 वोटों का फ़र्क है अपोजिशन का, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी भी पुरुम्मीद है कि वो अपसेट कर देंगे, और हफीज़ शेख भी पुरुम्मीद है कि वो जीत लेंगे। इसमें एक पहलू और है नाज़रीन, अगर कल एक अपसेट हो गया तो फिर अगला मरहला क्या होगा, अगले हालात क्या होंगे। उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे हैं एहसान न्याज़ी साहब, जो पंजाब कार्डियोलॉजी पर हमले में बहुत मशहूर हुए थे, और फिर पिछले दिनों कब्ज़े की भी शिकायत आई उनके हवाले से बनी गाला में। उन्होंने कल एक ट्वीट करके यह इशारा दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। तो नाज़रीन इंतज़ार कीजिए असम्बलियाँ कब टूटती हैं या फिर हफीज़ शेख इकॉनमी मजबूत बनाते हैं, देखना होगा कल के नताइज के बाद। ताहम सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी PTI को शायद हैरान कर दे, और MQM के अपने अरकान खुद MQM की क़यादत को भी हैरान कर दें। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मिलते हैं एक और वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।